अमूमन हमसे ये एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि जो नए SMK के टाइफून सीरीज़ के हेलमेट्स आए हैं तो वो दिखने में तो बढ़िया हैं, क्या वो परफॉर्मेंस में भी उतने कारगर, उतने सक्षम, उतने अच्छे हैं? ये लेटली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे हमें इंस्टाग्राम पे, हमारे पुराने यूट्यूब वीडियोस पे, तो सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए और आप लोगों के समक्ष इसका एक विस्तार पूर्वक वीडियो लेकर आया जाए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इसलिए काफ़ी ज़्यादा अराइज हो रहा था लेटली हमारे यूट्यूब वीडियोस पे, क्योंकि हमने कुछ साल, 1.5 साल पहले हेलमेट टेस्टिंग वीडियो बनाया था जिसमें हमने लोअर रेंज से हायर रेंज तक के ऑलमोस्ट 5250 जो कि MT हमर है उनको भी कवर किया था। उसमें SMK का खासा कुछ दिल खुश कर देने वाला परफॉर्मेंस नहीं था। उसी के चलते मुझे लगता है कि SMK वालों ने ये नई सीरीज जिसको हम SMK टाइफून के नाम से जानते हैं उसको प्रस्तुत करा है। ऑलराइट, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another one more brand new video of mine. My name is Tiger Cole and I hope you all are doing absolutely perfectly jackass in your life. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस वीडियो के, जो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप लोगों से मन कर रहा था कि शेयर करूं, चूंकि हम काफ़ी सारी टेक्निकल वीडियोस बना रहे हैं इस मकसद से नहीं कि आप लोग हमसे ही, हमारे ही स्टोर से खरीदें, इस मकसद से कि जब भी आप अपनी हार्ड एंड मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सेफ्टी गियर्स पे तो वो बेकार ना जाए। सॉरी, कॉल आ गया था। तो हम बता रहे थे कि जब भी आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो आपकी सेफ्टी के लिए हैं और उसमें भी आप अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको उस हद तक का रिटर्न भी प्रोवाइड करनी चाहिए। नहीं तो मतलब ही नहीं है ना कि आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो आपको सेफ ही नहीं रखेगी। मान लीजिए जैसे मैंने वीडियोस बनाई थी कि कौन से हेलमेट्स कैसे काम करते हैं, उनकी शेल की डेफिनेशंस क्या होती हैं, कौन सा शेल कैसा बेटर होता है, पैडिंग्स कैसी आती है, आपको साइज आपके हेलमेट का कैसे पता करना है कि फिट है कि नहीं, कौन से जैकेट्स मार्केट में है, किस प्रकार के जैकेट्स अवेलेबल है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो जैकेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं क्या प्राइसिंग पे है, उनको आपको कैसे परखना है, आर्मर्स जो जैकेट में यूज किए जाते हैं उनको आपको कैसे देखना है कि वो कौन से लेवल पे हैं, कौन सी रेटिंग्स के साथ अवेलेबल है, क्या प्राइसिंग में अवेलेबल है और क्या क्या उनमें फीचर्स है। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। अब तो ऑलमोस्ट मेरे को 2 साल होने को आए हैं ये यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए, स्पेशली टेक्निकल सीरीज को, जिसको मैं टेक्निकल टाइगर के नाम से भी बुलाता हूं। बहुत लोगों को मार्केट में ये पसंद नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग हमेशा हमें ताना कसते हैं और ये बोलते हैं कि भैया तुम ऐसे करोगे तो धंधा कैसे करोगे, लोगों को इतना सिखा दोगे, कस्टमर को इतना सिखा दोगे तो उसको बेचोगे कैसे। हालांकि ये हमारा कभी था नहीं मकसद कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है किसी भी तरीके से। हाँ चलो, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कैसा चलता है ये स्टोर का बिजनेस, कैसा चलता है हमारा ये जर्नी। हमने खुद से ही चूज़ किया है तो मुश्किलें तो आएंगी। सच्चाई की राह पे चलोगे तो बहुत लोगों को तो चुभेगी ही ना। वो तो पार्ट एंड पार्सल है हमारी ज़िंदगी का, वो तो चलता ही रहेगा। बट ठीक है, तब तक सही है जब तक लोग आपके ऑपरेशंस, स्टोर के ऑपरेशंस में दखल अंदाजी ना करे, ब्रांड्स को इन्फ्लुएंस ना करे कि हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं, हम इतने बड़ा स्टोर है, इतना बिजनेस करते हैं, तो उस स्टोर को मटेरियल मत दो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। फलाने ढिमकानी चीज़ें चल रही हैं पिछले 1.5-2 साल से। बट सही बात यह है कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से हम अभी भी चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बी पॉजिटिव। कल्पेश है हमारे स्टोर पे हमारे साथ जो रहते हैं, वो हमेशा ये चीज़ हमें मॉर्निंग में कॉल करके बोलते हैं, पता है क्या टाइगर भाई, बी पॉजिटिव। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं SMK टाइफून के बारे में।
5-6 महीने पहले ही आई थिंक लॉन्च हुआ है एसएमके के द्वारा। प्राइसिंग्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अर्लियर जो आते थे मॉडल्स एसएमके के, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूं, वो आते थे स्टेलर और ट्विस्टर। ठीक है, डिफरेंस ये था कि स्टेलर में आपको सनवाइजर देखने को नहीं मिलता था यहां पे ऐसा वाला, ट्विस्टर में वो आपको सनवाइजर देखने को मिलता है। ठीक है, पैडिंग्स कुछ ऐसी है अब, सॉरी पैडिंग कुछ ऐसी आती थी। ठीक है, इंटरनल भी अगर मैं आपको पैडिंग दिखा दूं तो इस प्रकार की आती थी, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल पैडिंग, स्पीकर पॉकेट्स, रिमूवेबल पैडिंग, सब कुछ था, पिन लॉक, विन लॉक, एंटी फॉग, फलाने डिमकानी। और हाँ, यहाँ पे क्यूआरएस सिस्टम आता था। ठीक है, बकल वाला, ये आपने देख लिया बराबर। बट ये जो शेल है, इसका जो आउटर शेल है वो प्लास्टिक एबीएस का बना है। हम ये बहुत डिटेल में मेरी प्रीवियस वीडियोस में, टेक्निकल टाइगर वीडियोस में कवर कर चुके हैं, आप वो जाकर जरूर देख सकते हैं। फिर से आ रहा है कॉल। तो हम कह रहे थे कि आप वो डिटेल में जाकर देख सकते हैं। तो अभी बारी आती है एसएमके टाइफून की, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। डिजाइन में ओवरऑल मेरे को जो दिखा है कि इसका जो यहाँ का स्पॉइलर है उसको थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिया है एरोडायनेमिक्स के चलते हुए। एरोडायनेमिक्स मतलब हवा ऐसे आएगी तो थोड़ा ऐसे कट के जाएगी, तो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी मिलती है। हाँ, जो देखने वाली डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो ये हुई है कि इसका वाइजर काफी सख्त कर दिया गया है। जो इसका एंटी सन वाइजर है, इसका देख रहे हो आप, कवरेज काफी बढ़िया बेहतरीन कर दिया। पहले इधर तक आता था, अभी पूरा नीचे तक कवर कर रहा है। ठीक है, इसका पैडिंग बहुत प्यारा कर दिया है। अगर ये आप लोगों को दिख रहा हो, ये यहाँ पे एक लेयर दी है पैडिंग की और इसके अंदर एक और पैडिंग दी है, और फिट एंड फिनिश से ही ये काफी प्रीमियम दिखता है और आपको महसूस भी होगा। और प्लस इसमें डबल डी रिंग का इंट्रोडक्शन किया गया है, डबल डी रिंग सिस्टम। ठीक है, क्या क्या चीजें जो इसका मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं दिखा भी दूं, यहां पे इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है इन्होंने लिखा है HTSP, मतलब हाई टेक स्ट्रक्चर पॉलीकार्बोनेट। तो जो हमारी हैमर टेस्टिंग वीडियो थी जिसमें हमने एसएमके ट्विस्टर ये वाले मॉडल को यूज किया था, डिफरेंट ग्राफिक था ऑल दो, उसको यूज किया था और उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जितना एक्सॉर ने, और एमटी फॉर श्योर करना ही था उसने किया था। तो उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पॉलीकार्बोनेट शेल्स को भी इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो मेन फोकस करेंगे कि ये किस चीज में अपग्रेड किया है, ताकि अगर आप देख रहे हो इसमें इन्वेस्ट करना किसी भी रीजन से, तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो शेल था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो पहले एबीएस का था, प्लास्टिक एबीएस, और अब हाई इंपैक्ट पॉलीकार्बोनेट का बना है। अभी आप लोग बोलोगे पॉलीकार्बोनेट का है, जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, तो भैया हमारी वीडियोस को लगातार देखा कीजिए। जस्ट ऐसे करके मत देखो, स्किप करके मत देखो, कोशिश करो कि पूरा का पूरा वीडियो देखो। हम काफी टेक्निकल चीजें और वर्ड्स को कवर करते हैं, और अच्छी बात यह हो गई है कि बहुत सारे स्टोर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसको चालू कर दिए हैं उनकी वीडियोस में यूज करना। जैसे रेटिंग्स क्या होती है, डैनियर्स क्या होते हैं, डैनियर का डिनायर भी लोग बोलते हैं, और कॉड्यूरा क्या होता है ना, और पीयू बेस्ड मटेरियल क्या होता है, 600 डैनियर क्या होता है, 700 डैनियर क्या है। ओके, कटिंग दैट शॉर्ट, अच्छी बात यह है कि आप लोग इस चीज को पूछते हो दूसरे स्टोर्स पे जाकर, वो लोग भी इस चीज के बारे में अब सीखना और पढ़ना चालू कर दिए हैं, ताकि आप जैसे कस्टमर्स जो सशक्त, समर्थ, एकदम स्थापित हो, बहुत सारी नॉलेज के साथ जब शॉपिंग करने जाए, उनसे पूछे तो उनको भी पता होना चाहिए कि वो बोलने क्या वाले हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं ना, मेरे को नहीं पता कि क्यों इतने कॉल्स आते हैं, अभी तक बिल्कुल नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इसका जो पॉलीकार्बोनेट शेल हो चुका है, पॉलीकार्बोनेट एक पॉलीमर है जिसकी डिटेल मैंने बता रखी है ऑलरेडी, फिर भी नए
सब्सक्राइबर्स बोल दूं, वैसे तो 95-96% लोग देखते हैं वीडियोस और सब्सक्राइब करते ही नहीं, चलो फिर भी बता देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलता मैं, टॉन्ट वॉन्ट मारता हूँ, ठीक है, मत करो सब्सक्राइब, तुम्हारी मर्जी। तो ज़्यादातर जो पॉलीकार्बोनेट शेल्स होते हैं उसमें कैसा होता है कि वो ब्लॉक्स में, प्रिसीशन ब्लॉक्स में बनाए जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब भी कोई इंपैक्ट आता है, फोर्स जनरेट होता है शेल पे, तो वो उसको डेसिपेट कर देता है। डेसिपेट मतलब उसको फैला देता है। तो अभी कोई कस्टमर आए हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पॉलीकार्बोनेट शेल की। तो मैंने क्या बताया, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये डेसिपेट करता है किसको, फोर्स को। और उस फोर्स का डेसिपेशन से क्या होता है कि जो बची कुची फोर्स होती है वो नीचे जो ईपीएस होता है काले कलर का थर्मोकॉल, वो भी इसमें अब ड्यूअल डेंसिटी ईपीएस हो गया है, ठीक है। उससे क्या, ड्यूअल डेंसिटी मतलब, ठीक है। तो ड्यूअल डेंसिटी ईपीएस से क्या होता है, जो बचा कुछ है, देखो ऐसे 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 फोर्स पड़ी, ऐसे बूम पड़ा, तो वो बूम एक जगह पे नहीं, वो ऐसे इंपैक्ट डेसिपेट हो जाता है, फैल जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी उससे होता क्या है, क्योंकि ये प्रिसीशन ब्लॉक्स में बनता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बनता है ये जो पॉलीमर होता है, उसकी वजह से वो एक ब्लॉक को तोड़ के दूसरे ब्लॉक में तोड़ते 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 वो खत्म हो जाता है। और जो बचा कुचा जो होता है वो इसके अंदर थर्मोकॉल जो रहता है, ईपीएस क्या होता है, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। जो मेरे पुराने वीडियोस देखते रहेंगे लोग, उनको ये टर्म्स बहुत बार सुनने को मिली होंगी। तो ईपीएस क्या होता है, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। उसका काम क्या होता है, वो बचा कुचा फोर्स को एब्जॉर्ब करता है और आपके स्कल पे काफी मिनिमम शॉक को रिलीज करता है। अरे यहां पे मेरे को एक चीज याद आती है कि बहुत बार मेरे को कमेंट्स में बोलते हैं कि यार हेलमेट इंपैक्ट पे टूट जाना चाहिए, मतलब वो अच्छा है। अभी तुम लोग मेरे से ही सुनोगे तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक, व्हाट डू वी कॉल दैट, एक्सपेरिमेंट या प्रूवन फैक्ट नहीं है कि इसको टूटेगा तो ही सही है। जो मैंने प्रोसेस बताई ना वो सबका सब। अब इमेजिन करो कि देखो टूटेगा 3-4 इंपैक्ट्स के बाद इज फाइन, पहले इंपैक्ट पे अगर टूट रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, पहले ही इंपैक्ट पे अगर कोई हेलमेट टूट रहा है तो मतलब क्या होता है उसका कि उस पे जितना भी फोर्स, काइनेटिक एनर्जी जो उस पर आई थी, वो बंदा सीधा का सीधा ट्रांसफर कर दिया, उसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और फट गया। समझ रहे हो? इसका काम क्या है, फैलाना, एब्जॉर्ब करना और कम से कम नीचे भेजना। ईपीएस डैम्पर की तरह काम करता है। जैसे जो हमारा सेरिब्रल फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारा दिमाग तैरता रहता है, जेल जैसा, वो क्या होते हैं, डैम्पर्स होते हैं। ये हेलमेट के ईपीएस, बाकी सारी चीजें वही काम करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेलमेट टूट जाए है तो ही सही है। अभी एक और लॉजिकल रीजन बोलता हूं, एक्सीडेंट में इंपैक्ट पड़ा, सर कहीं पे लगा और हेलमेट टूट गया, और सोचो हेलमेट के टूटे हुए जो चिथड़े होंगे वो अपने सर को कितना डैमेज कर सकते हैं, टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े। सोच के देखो, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब बारी आती है ये बताने की कि एसएमके क्या बेटर हो गया है ट्विस्टर स्टेलर से। जो प्लास्टिक एबीएस थे जिसकी पैडिंग अलग थी, जिसकी पैडिंग मैंने अब दिखाई है वो अलग है, क्या ये पैडिंग बढ़िया है, इसकी ड्यूअल डेंसिटी ईपीएस बढ़िया है, या इसका पॉलीकार्बोनेट शेल बढ़िया है? मैंने आपको देखो बता तो दिए कि पॉलीकार्बोनेट क्यों बेटर होता है प्लास्टिक एबीएस से। इसका जो मेन चीज है शेल, उसको अच्छा कर दिया है। एपीएस जो है उसको ड्यूअल डेंसिटी का कर दिया है, वो तो मैंने बता दिया है। अब एक चीज करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसका लाइव परफॉर्मेंस टेस्ट करें, इस पे स्पेसिफिकली इस मॉडल पे भी हम हैमर टेस्ट करें, तो मैं चाहता हूं एक हफ्ते में अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स और मात्र 500 कमेंट्स आए, 2000 लाइक्स और 500 कमेंट, अगर 10 दिन पकड़ लेते हैं, 10 दिन में इस पे आए तो हम इसका हैमर टेस्टिंग जरूर करेंगे आप लोगों के लिए। और याद रखना, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं कभी भी स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये भी अपनी जेब से ही जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी 35,000 के हेलमेट इससे पहले तोड़े थे, अब भी 35 से 36 का K5
AGV कार्बन फाइबर K5 सीरीज, सुपर्ब हेलमेट इट वॉज, वो भी तोड़ दिया किसी ने जो गिफ्ट किया था। अभी बारी आती है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 5,000 का ही है, बट टाइम एफर्ट और वो सब जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी के साथ हम SMK की क्वालिटी को एक्सपोज करेंगे, और अगर एक्सपोज करना है तो आप लोगों को मेरा इसमें साथ देना होगा। 2000 लाइक्स, 500 कमेंट्स, ठीक है ना? All right. This brings end to this beautiful video. With that, as always, stay cool, stay healthy, stay ahead, and don't forget to stay sexy like me always, boys. Take care of your parents, your mother. Always उनका आशीर्वाद ले, उनके पाँव छू, उनकी ब्लेसिंग्स ले, बहुत बढ़िया रहेगा आपकी ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे। और मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आती रहेंगी, आएंगी, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, ठीक है? तो जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा चुभती है, स्पेशली जो आपके नज़दीक होते हैं, आपके क्लोज होते हैं। पीस आउट।